गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारम् वृंदावनविनोदिनम् वृंदावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाल्मीकिरुवाच क्षोणिपदे ततो जातं वृत्तान्तं कथयाम्यहम्। सुपणः केशवादेशाद् वाक्यमाह द्विजेश्वरम्। गरुड उवाच द्विजराजानृतं नाह विष्णुः पद्मविलोचनः। भाग्ययोगेन च सुखं भवतीह द्विजोत्तमम्। विष्णुवाक्यमनाधृत्य न चेद्धास्यामि ते सुतम्। यो हि मां स्पृशते घोरो यः भयः सर्वदानाथः। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 14वां दिन। आज पूर्णिमा तिथि का व्रत है। आज पीले वस्त्र, चने की दाल, सुवर्ण इत्यादि दान करने का महत्व है और भगवान पुरुषोत्तम का नामार्चन, विष्णु सहस्त्र पाठ और तुलसी दल अर्पण का भी महत्व है। तो इस अनुसार अवश्य कीजिए। हे प्रिय भक्तों, 14वें अध्याय के आरंभ में वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, आपसे मैं वृतांत कहता हूं। गरुड़ जी भगवान की आज्ञा से उस ब्राह्मण से कहने लगे। गरुड़ जी बोले, हे ब्राह्मण, कमल लोचन विष्णु भगवान ने असत्य नहीं कहा। हे द्विज, भाग्य के योग से ही यहां सुख मिलता है। विष्णु के वाक्य का अनादर कर मैं तुमको पुत्र नहीं देता हूं। हे पाप रहित, जो मेरा स्पर्श करता है वह सर्वथा अभय हो जाता है। इस कारण अपने अंश से तुमको पुत्र देता हूं। इस कारण सत्य आशीर्वाद से गौतमी में पुत्र की प्राप्ति होगी। हे द्विजश्रेष्ठ, जो कि नारायण के चरणों में तुम्हारी मति है, इससे तुम धन्य हो। सकाम हो या अकाम, कैसी भी हो, हरि भक्ति सुख देने वाली है। जिस प्रकार पत्ते पर स्थित जल क्षण में नष्ट हो जाता है, इस प्रकार यह शरीर क्षण में विध्वंस होने वाला है। उसलिए जो रघुनाथ जी के चरण कमलों का हृदय में चिंतन नहीं करता है, वह जन्म वृथा गमाता है। कारण कि यह विषय तुच्छ सुख देने वाले हैं। मूर्ख लोग रामचंद्र का अनादर कर उनमें लंपट हो रहे हैं। यह इंद्रिय मनुष्य को प्रमथन करने वाली तथा कोई बांधव मूर्ख हो उसके समान है।
इनके विषय में तत्पर हुआ भी यह मूर्ख नारायण के समीप नहीं जा सकता है। पृथ्वी का एक दिन नाश होगा, पर्वत वृक्ष नष्ट होंगे, नदी सागर नाग सूर दैत्य खग मृग जो कुछ लोक में दिखता है तथा जो कुछ स्थल सूक्ष्म है, यह सबको नाशवंत देखकर भी जनार्दन के निकट उपस्थित नहीं होता है। मोह माया का अज्ञान तथा यह बुद्धि का महाभ्रम है, उसको देखकर भी मूर्ख इससे पृथक होकर हरि का सेवन नहीं करता है। क्या स्त्री, क्या पुत्र, क्या सुहृद, कोई भी अपना नहीं है। धन घर भृत्य राज हाथी घोड़े इन सबको बल से मृत्यु अपने में मिलाती है। ऐसी जानकारी भी जो मनुष्य कैलाशाधीश को चिंतन नहीं करता, उसको धिक्कार है। सिवाय पुंडरीकाक्ष के कौन उसको अवलंबन दे सकता है। नारायण के सिवा दूसरा तारने वाला नहीं है, नहीं है। नारायण की कृपा दृष्टि से मैंने तुमको पुत्र दिया है। हे ब्राह्मण, पृथ्वी में तू संसार के सुखों का अनुभव कर। वाल्मीकि जी कहने लगे। वाल्मीकि रुवाच दंपत्यो पश्यतो सद्यो दत्वा वरमनुत्तमं ससुपर्णः स लक्ष्मी को हरिरंतरधीयत। वाल्मीकि जी कहने लगे, दोनों स्त्री पुरुषों को इस प्रकार वर देकर गरुड़ और लक्ष्मी सहित नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह गौतमी और सुदेव भी अपने स्थान को गए और प्रसन्नता के सागर को प्राप्त हो यथेच्छ सुख भोगने लगे। कालक्रम से गौतमी ने गर्भ धारण किया। वह गर्भवती हो भर्ता को आनंद देने वाली शोभित हुई। जैसे जयंत को गर्भ में धारण करने से इंद्राणी शोभित हुई थी, उस महाभाग्यवती ने चेतना प्रसाद की समान सर्वगुण युक्त पुत्र को जन्म दिया, जिसका मुख चंद्रमा के समान था। मुनि श्रेष्ठ ने उसको जात कर्म आदि कर्म किए और प्रसन्नता के कारण अपने को धन्य मानते हुए, अहो मुझ अल्पभाग्य को पुत्र प्राप्ति कहां हो सकती है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले नारायण ही की कृपा और उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो सकता है। इस प्रकार महाप्रसन्न हो उसने पुत्र के जात कर्म किए और उस महात्मा ने विष्णु बुद्धि से ब्राह्मणों को भोजन कराया और इस महात्मा ने अपने कुटुंबी जनों के साथ इसका नामकरण किया। गरुड़ जी के आशीर्वाद से बालक के जन्म समय श्लोक द्वारा दिव्य प्रकाश हुआ। इस कारण इस बालक का नाम शुकदेव रखा गया। यह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा, पिता और माता को आनंदित करने लगा। कामदेव की समान शोभायमान वह बालक क्रम से 6 वर्ष का हुआ। एक समय उसके स्थान में स्वयं तेज से प्रकाशमान मुनिराज नारद जी आए। उनका विधि पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण ने उनकी गोद में अपने पुत्र को परम भक्ति से लिटाकर प्रणाम किया।
और कहा कि हे विप्रश्रेष्ठ, सब प्रकार से मंगल करने वाला यह बालक आप ही का है। नारद ने बड़े प्रेम से उस बालक को देखा, उसे देखकर बारंबार हास्य किया और गौतमी के पति सुदेव सात्विक ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम धन्य हो जो कि तुम्हारे ऊपर नारायण प्रसन्न हुए हैं और तब से प्रसन्न हो तुमको पुत्र दिया है। और इस विष्णु की प्रसन्नता में मेरे वचन को सुनो। ऊपर नीचे तिरछे सर्वत्र 108 अंगुल यह तुम्हारा पुत्र है। हे सुदेव, यह तुम्हारा पुत्र पृथ्वी का पति होगा। मैं जिस प्रकार इस बालक के हाथ में छत्र चामर देखता हूं, क्या यह वैकुंठ का जीतने वाला होगा? तनिष्ठिका के मूल से रेखा तर्जनी के अंत तक चली गई है और जो निर्मल तथा दीर्घ है, यह आयु की देने वाली है। छिद्र रहित रक्त वर्ण के हाथ कमल की समान है। दीर्घ अंगुली और लाल रंग के दीर्घ नाखून राजा होने का चिन्ह कथन करते हैं। जंघा पर्यंत लंबायमान मांसाल पुष्ट इसके हाथ है। यह तुम्हारा पुत्र समुद्र पर्यंत तक का राजा होगा। मधु की समान पिंगल वर्ण के नेत्र, श्याम शरीर, स्निग्ध तथा घुंघराले बाल, ऊंची छाती, पुष्ट गर्दन, समान कर्ण, बैल की बराबर ऊंचे कंधे, घूंड हंसली, गहरी नाभि, त्रिवली से विभूषित उदर, रस्वलिंग, पद्मगंधी, शुक्र युक्त पृथकटी, सुंदर जंघा और उरुभाग, सुंदर आकृति, पाठीन मछली की समान कोमल रक्तवर्ण, पृथ्वी को स्पर्श करने वाली ऊर्ध्व रेखा वाली, सुकुमार उंगलियों को अलंकृत, सुंदर रक्षित गुल्फ, सत्य ही मानो लक्ष्मी के स्थान उनके चरण में है। हाथ, चरण, नाखून, नेत्र, जिह्वा, ओष्ठ, गाल और ताल, यह 8 वस्तु जिसके लाल देखो उसे भाग्यवान जानो। जिसका मूत्राधार तथा सिर के बाल यदि दक्षिणावर्ती हो और हृदय जिसका रोम सहित चौड़ा हो, वह भी बड़ा सुख पाता है। हे विप्र, यह तुम्हारा पुत्र भाग्यवान सब लक्षण से संपन्न है और परमाणु मात्र भी मैं इसमें पाप नहीं देखता हूं। परम कांतिमान देवर्षि यह वचन सुनाकर फिर सांस लेकर सोचते हुए सिर हिलाने लगे कि जब समय अपने अनुकूल होता है तब सब शुभ दिखता है और जब प्रतिकूल होता है तब तत्काल नष्ट हो जाता है। सुदेव तनयस्तेयं द्वादशे हायने गते मृत्युमेष्यति तत्रत्वां मा शोके मानसं कृतः। इसी कारण हे सुदेव, यह तुम्हारा पुत्र 12वें वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। इसमें शोक न करो। ईश्वर की इच्छा से होने वाले भाव अवश्य होते हैं, जिसको टालने में कोई समर्थ नहीं है। आप सरीखे वदान्य धर्मात्मा तेजस्वी ऋषियों को सज्जन और प्रिय बंधु कृष्ण ही सब मंगल करेंगे।
वाल्मीकि जी कहने लगे, वाल्मीकिरुवाच इत्युक्त्वा निरयो ब्रह्मा लोकं ब्रह्म तनूद्भवः सुदेवः सह गौतम्या निपपात धरातले। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार के वचन कह नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और सुदेव और गौतमी के सहित पृथ्वी में गिर पड़ा। जैसे जड़ खोदा हुआ पहाड़ और छिन्न मूल वृक्ष पृथ्वी पे गिर जाता है, वायु से जैसे ध्वजा गिरती है, ऐसे दोनों स्त्री पुरुष गिर पड़े और पृथ्वी में लौटने लगे। जैसे अपस्मार युक्त मनुष्य गिर जाता है, कनल की समान स्पर्धा करने वाले दोनों हाथों का स्पर्श कर ब्राह्मण अमृत प्राप्त हुए कि समान तत्काल उठ बैठा और वह सुंदरी बाला उस बालक को लेकर उसका मुख चूमती हुई अपने स्वामी से बोली, हे द्विजराज, जो होने वाला है उसका भय करना नहीं चाहिए। होने को कोई नहीं टाल सकता और जो नहीं होने वाला है उसे कोई कर नहीं सकता। होने का कोई प्रतिकार होता तो नल राजा, राम राजा, युधिष्ठिर कदाचित दुखी ना होते। दानवेंद्र को बंधन, यदुकुल का क्षय, कार्तवीर्य के शिर का छेदन, हयग्रीव का नाश, राम जानकी का विरह, लक्ष्मण का त्याग, बाली का नाश, त्रिशंकु के पुत्र पर आपत्ति, हिरण्यकश्यपु का वध, वृत्रासुर का विनाश। हे नाथ, यह बात त्रिलोकी में हुआ करती है, सो बुद्धिमान को चिंता करनी उचित नहीं है। हे विभु, कितने भी उपाय करो, होने वाला होकर ही रहता है। हे भूसुर, यदि कोई अकार्य करने में समर्थ हो तो जरासंध के घिरे हुए राजा किस प्रकार से जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। राजर्षि परीक्षित, दानवोत्तम प्रहलाद, अजगर ग्रसित भीम, अर्जुन का भीष्म की जय करना, लाक्षागृह से कुंती का मृत्यु के मुख से निकालना, शंबर का रुक्मिणी के पुत्र का हरण करना, सीता का रावण के हाथ में पड़ना, चित्राश्व का मृत्यु पाश में पड़ना तथा 10 पुत्र होने पर भी पिता का सुख न पाना, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होके रहता है। हे विप्र, इसमें तुमको किसी प्रकार की शंका करनी उचित नहीं है। यदि हमको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है तो उसको इंद्र, वरुण और कुबेर किसी भी प्रकार से दूर नहीं कर सकते। इसमें क्लेश और संताप करना उचित नहीं है। तुम नित्य धर्म में रमण करो, किसी प्रकार तुम्हारे मन में शोक होना उचित नहीं है। इस तरह सूर्य महाराज ने इस अध्याय को विराम दिया है। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये सुदेवस्य शोककरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिके राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।
अधिगिराधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। कल कथा का 15वां दिन 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।